केंद्र सरकार आखिर चाहती क्या है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। उसकी दलील है कि इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की। तो आखिर किस कोशिश में है सरकार? क्या बंद हो जाएगी पीआईएल की व्यवस्था? जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका यानी पीआईएल की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। सरकार का साफ कहना है कि अब इसका काफी गलत इस्तेमाल हो रहा है। 9 अप्रैल को 9 जजों की संविधान पीठ के सामने ये अहम बहस हुई। इसकी अध्यक्षता सीजेआई सूर्यकांत कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से दलीलें दी। उन्होंने कहा, पीआईएल की शुरुआत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए हुई थी। मकसद था गरीबी या अशिक्षा के कारण जो लोग कोर्ट नहीं जा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा कोई और कर सके। लेकिन अब पिछले 5 दशकों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सरकार के मुताबिक आज न्याय प्रणाली पारदर्शी और सुलभ है। नालसा और दालसा जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। ये जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह देती है। अब ई फाइलिंग का जमाना है और एक साधारण पत्र भी सीधे अदालत पहुंच सकता है। इसलिए अब अदालत आने के लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। एसजी मेहता ने कहा कि आजकल दायर होने वाली ज्यादातर जनहित याचिकाएं प्रेरित होती हैं। पर्दे के पीछे से कोई और इन्हें चलाता है। दरअसल ये बहस सबरीमाला मामले से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान हुई। सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति पीआईएल के जरिए किसी धर्म की मान्यताओं को चुनौती दे सकता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अदालतें अब पीआईएल को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। हर याचिका के पीछे का असली मकसद बारीकी से जांचा जाता है। कोर्ट में सिर्फ उन्हीं याचिकाओं पर नोटिस जारी होता है जिनका आधार ठोस हो। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि 2006 से 2026 के इन 2 दशकों में स्थितियां काफी बदल गई हैं। अदालतें पहले से ही इतनी सख्ती बरत रही हैं, इसलिए शायद पीआईएल को पूरी तरह खत्म करने की दलीलों पर विचार करने की जरूरत ही ना पड़े। डीबी लाइव की रिपोर्ट।